जय जैमिडी। सभी साथियों को मेरा नम नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं ओम सर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को दोबारा आपसे रूबरू होने का मौका दिया। दोस्त, ओम सर का ही जो है जूम मीटिंग चल रहा है। जब से जूम मीटिंग चल रहा है बहुत अच्छा आनंद आता है, सत्संग जैसा लगता है, सच्ची बातें होती है, इसलिए मन लगता है। दोस्त, जेएमडी सिस्टम हमारी जिंदगी में 2012 में आया और इस सिस्टम को लाने वाले मेरे बिजनेस गुरु सरदार प्रभाकर सिंह जी हन। मैं उनको भी कोट कोट प्रणाम करता हूं और शुक्रगुजार करता हूं उस परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने प्रभाकर सर को मेरे लिए एक फरिश्ता बनाकर दुनिया में भेजा, जिनकी सारी बातें मैंने नोट की और समझ ली। मुझे समझ आ गई और मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया सिस्टम को ज्वाइन करने, देरी नहीं की, उसी वक्त ज्वाइन किया। क्योंकि जो प्रभाकर जी सर बोलते हैं ना, सच बोलते हैं। अपलाइन हमेशा सच बोलता है, इससे कभी गौर करिए, कभी कुछ नहीं गलत बोलते। लेकिन अपलाइन जो बोलता है डाउनलाइन को समझना चाहिए, मनना पैदा। सो बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। उस वक्त में दोस्तों, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ना, मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिला था, केवल बातों में दिखाया गया था कि इसमें प्रोडक्ट है, लेकिन मिला थी नहीं। और जो भी मिला बाद में मिला, और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करें तो मेरे को पसंद नहीं आया था, क्योंकि वॉशिंग पाउडर और कपड़े धोने वाला साबुन सब जो सूख जाता था नकलऊ से आते आते हैं पंजाब, बड़ी दिक्कतें झेली हमने। दोस्तों, फिर भी मैं भरोसा अपलाइन पर किया, अपलाइन पर किया, और कुछ दिन बाद सामान मिला तो बरता तो पसंद नहीं आया, किसी को दिखाया तो भी पसंद नहीं आया। बड़ी बड़ी लोग बातें करते रहे, क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं थी। हम समझते थे कि शुरुआती दौर है कंपनी का, शुरुआती दौर में ऐसा होता ही है। यकीन मानिए, हम और करना चाहते थे, लोग करने ही देते ही नहीं थे, लेकिन हम उनकी बातों को छोड़कर करते रहे, देखते रहे, करते रहे, देखते रहे। धीरे धीरे इस मुकाम पर पहुंच के आज आपके सामने है। बहुत आनंद आता है। जिसने मुश्किल झेली हो ना, बाद में सुख मिले और बड़ा आनंद आता है, दुख भूल जाता है। वो सभी चीज को हमने भूलकर अपने सपनों को जिंदा रखा, क्योंकि हमें सपनों बहुत सपने ऊपर थे कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे घर बनाएंगे, और सब आज जेवीडी से मिल रहा। क्यों? लेकिन लोगों की बातों पर हमने यकीन नहीं किया, लोगों को हम अपनी बातों पे यकीन कराया, इसलिए टिके रहना। सो दोस्त, आप बड़े भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो, जो आपने किसी को सिस्टम में लाना होता है ना, तो स्टोर में ले जाते हैं और सैकड़ों प्रोडक्ट उसको दिखाते हो, ज्वाइंट जल्दी हो जाता। हम बातों बातों से कराते थे, आप प्रोडक्टों से कराते हैं। आप प्रसिद्धि दौर में आए, इसको प्रसिद्धि दौर कहा जाता है। प्रसिद्धि दौर में कोई दिक्कत नहीं आती, आती है तो थोड़ी बहुत आती, क्योंकि अपलाइन भी बहुत हो जाती है। केवल मैंने भरोसा किया अपलाइन पर, आप भी करें, ये मेरा मानना है कि आप जितनी देर तक अपलाइन पर भरोसा नहीं करेंगे ना, आप कामयाब नहीं होंगे। अपलाइन कभी गलत नहीं कहेगा, वो आपकी ही कामयाबी के लिए बातें करते हैं और कामयाब बनाने की
सोचते हैं, लेकिन मत सोचना कि ये मेरी अपलाइन है इसे ज्यादा फायदा होगा, ये मेरी डाउनलाइन है जिसे फायदा सभी को होता है सर। आपने भी तो अपलाइन बनना है सर, आपने भी तो डाउनलाइन से अपलाइन बनना है ना एक दिन। सब बन रहे हैं, पर अपलाइनों पर भरोसा जरूर कीजिए। एक बार भरोसा कर लीजिए, टिके रहिए 2-4 साल। इसमें इतना दौलत है, इतना मान सम्मान है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। टिके रहना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज हम और आप प्रसिद्धि दौर में शामिल हो चुके हैं। जूम पर ट्रेनिंग दी जा रही है जो आपको फ्री मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि आप घर पर बड़े आराम से सुनते हैं। आज से 8-10 साल पहले इसी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर को उनकी फीस भरकर होटल में खर्चा करके किया करते थे, और ट्रेनिंग करवाने वाले की फीस भी होती थी, जो ट्रेनिंग देता था ना उसकी फीस भी हम भरी है। 1000 से 1500 रुपए तक हमने फीस भरी है, ट्रेनिंग लेते रहे, आप तो फ्री में ले रहे हैं। और फीस देकर वो भी अदा करते थे, कम से कम 1000 से 1500 रुपए खर्च आता था सर। अब तो कोई फीस भी नहीं है। आप अपनी डाउनलाइन को एक लिंक भेजकर मीटिंग में शामिल कर लेते हैं। इसको प्रसिद्धि दौर कहते हैं। जो ओम जी ने बड़ा उपराला किया है, ये प्रसिद्धि दौर है दोस्त। बड़ा धन्यवाद देता हूँ अपलाइन को। ओम सर जी भी मेरे घर आते रहे, प्रभाकर जी भी हमें जहां ही मिलते रहे, पंकज जी भी आते रहे, और मेस दद्दा जी भी आते रहे। और एक लाना है कामयाब होकर अपने घर खाना खिलाना है, तो एक एमडी श्री रमेश श्रीवास्तव जी को, अजय श्रीवास्तव जी को इसी वक्त आना पड़ेगा जब हम बिजनेस करके दिखाएंगे। उनका वादा है, जब हम पंजाब में इतना बिजनेस कर देंगे ना, उनका लंच हमारे घर पे होगा, खुद आएंगे। सो ऐसा आप भी काम करिए। एमडी साहब को मिलना चाहते तो बड़ा बिजनेस करिए, बड़ा टर्नओवर करिए, सच्चाई पर चले, ईमानदारी पर चले। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है दोस्त। आज मुझे होस्ट बनने का मौका जो मिला है, बहुत अच्छी बात है। आज कुछ तबीयत भी थोड़ा जा फील्ड वर्क में भी रहे दोस्त। मैं 18 घंटे काम करता हूँ, सिर्फ ओनली 6 घंटे आराम मिलता है। 6 घंटे, और भी 11 बजे सोएंगे और 5 बजे उठ खुलेंगे। 6 घंटा ही हमें आराम करने को मिलता है। बाद में आराम ही करना, अब तो आराम नहीं, अब तो काम है सर, काम। दोस्त पूछ लेना कभी पंकज सर से कि हमें ट्रेनिंग देने के लिए आते थे। वो हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, और ट्रेनिंग के एंड में जो पार्ट उठता था वो सवालों का होता था। सवालों का जवाब देना होता था। कि उनका भी, ट्रेनर का भी यही होता है ना, कौन कौन मीटिंग में ध्यान से सुन रहा है, कोई कौन आके सो गया, क्योंकि होटल में ठंडी होती है, एसी लगे होते हैं, गर्मी में लोग सो जाते हैं ट्रेनिंग के भी। यहाँ पर फीस जीते हैं, टिकट दे लेते हैं, लेकिन सोने के लिए। ज्यादा लोग इसलिए कामयाब नहीं होते कि जो ट्रेनिंग ट्रेनर देता है ना, उसका फायदा नहीं उठाते, वो सुनते नहीं हैं उनकी। पंकज जी का ये सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा कि ट्रेनिंग के बाद जो सवाल का जवाब देना पड़ता था ना, सब हैरान हो जाते थे। पूछ लेना जब पंकज जी आपसे रूबरू होंगे, बताएंगे भी। अगली शायद सैटरडे आते हैं वो। इसका मतलब होता है कि कौन कौन ट्रेनिंग ध्यान से सुनता है। आज किसी का भी पता नहीं चलता, लोग जूम मीटिंग सुन रहा है, कोई सो रहा है कि नहीं। जूम मीटिंग में बने रहना ही मैंने नहीं रखता सर। कई लोग मैं देखा है कि अपनी वीडियो भी ऑन नहीं करते, ऑडियो कर सराहने रख देते हैं, जब नींद आ गई चलता रहेगा, पे बंद हो जाएगा। ऐसा मत करना दोस्त। आप जिंदगी के उस टाइम को बर्बाद कर रहे हैं जो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। टाइम ही तो इन्वेस्टमेंट करना है दोस्त। 5 साल टाइम इन्वेस्टमेंट करो, 2 हाथ होंगे, हजारों हाथ आपके काम करेंगे। 24 घंटे के बाद किसके पास टाइम नहीं है। 24 घंटे में भी कोई 12 घंटे काम करेगा, कोई 16 घंटे कर सकता है, लेकिन जब दिमाग बढ़ जाएंगे
दो हाथ बढ़ जाएंगे, हजारों घंटे ही काम होगा, लेकिन आप 1 घंटा की करेंगे और ऑनलाइन में हजारों घंटे काम आपका होगा। ये समझ लेना सर। तो पंकज जी से पूछ लेना, जरूर पूछना कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। हमारे पास पंजाब ट्रेनिंग देने के लिए जब आते थे ना, ट्रेनिंग बहुत अच्छी उनकी होती थी। उसमें पार्ट्स होता था, एक ड्रेस कोड होता था कि कौन कंपनी का ड्रेस कोड डालकर आता है, इस महीने की रीपरचेज क्या है, इस महीने की ज्वाइनिंग की कितनी है। और सबसे पहले हम फर्स्ट आते थे, सवालों का जवाब भी देते थे और ड्रेस कोड भी पूरा होता था। सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम ही हमारी होती थी, 1 महीने की ज्वाइनिंग भी हमारी होती थी, इसलिए मैं हर बार फर्स्ट आता हूँ। पंकज जी बड़े खुश होते थे। दूसरे सुनते तो जरूर थे, लेकिन ध्यान नहीं उनका होता था ना। अब भी ध्यान नहीं करेंगे ना, ध्यान से किसी की बात नहीं सुनेंगे ना, तो अंदर नहीं जाएगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये मत कह लेना कि हमने जूम मीटिंग अटेंड कर ली है, लेकिन ध्यान से बातों को सुनना पड़ेगा सर, ध्यान से। जैसे कहते हैं ना, ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, कैसे वो हिंदी में बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ऐसे लीडर, टाइम बहुत कीमती है, बहुत ही समा कीमती है। जल्दी जल्दी जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, जल्दी जल्दी आपकी कामयाबी होती जाएगी। मत सोचना कि बहुत समय पड़ा। दोस्तों, हम उन 7,000 डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आते हैं, मेरा 6710 डिस्ट्रीब्यूटर है, 6710। उन 7,000 लोगों से आते हैं जो बड़ी जल्दी करोड़पति तो बन ही गए, ये तो शक नहीं है, लेकिन महीने का भी करोड़ लेना, वो जल्दी ही लेने वाले हैं सर। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं अपलाइन को फॉलो करता हूं। मैं कभी प्रभाकर सिंह की बात को टाला नहीं है, कभी कोई बहाना नहीं डाला। आज भी पंकज जी और ओम सर ने मेरे से बात की कि सर आप मीटिंग लोगे। पहले तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं आज बहुत फील्ड में घूमा हूँ, गर्मी ज्यादा थी, फिर भी मैं अपलाइन की बात को टाला नहीं है सर। मैंने कहा ठीक है सर, बोल दो, कोई बात नहीं। सो अपलाइन की बातों पर फॉलो करें सर। अपलाइन ही होता है जो आपको कामयाब बनाता है। और बड़ी खुशी हो रही है आज होस्ट में बनने की। ड्रेस कोड हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए। फुल टाई शाई लगा के घर से जब निकलेंगे ना, गुआंढी आंड गुआंढ जो होता है ना, पड़ोस वाले, जिसे हिंदी पड़ोस वाले कहते हैं, वो जरूर आपको देखता है। ये वैसे ही निकलते जाएंगे ना रोज, हर रोज एक ही ड्रेस, कोई टाई वाई नहीं, तो फिर कोई देखता नहीं हो, बंदा इसका काम ही ऐसा होगा। रोज टाई शाई ड्रेस लाकर फील्ड में जाएं और दुनिया से अलग दिसेंगे, तो अलग ही मजा है सर। चाहे कुछ भी होना सर, कपड़े अच्छे डाल के जाना है, क्योंकि ये अनुभव है फील्ड का। जब चप्पलों के साथ फील्ड करेंगे ना, तो कोई मानेगा नहीं करोड़ रुपया कमाने वाला है, कोई मानेगा नहीं ये करोड़ की बातें करा, आप तो चप्पल डालकर आ गए। ये बात नहीं सर, कंपनी का कोड, ड्रेस कोड होना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, मैं जूम के सारे लीडरों को यही बताऊंगा कि आप सभी वीडियो ऑन करके रखा करें, क्योंकि इससे जान पहचान होती है। हम जाके सीखे सर हैं, उनकी फोटो तो देख लेते हैं, कईयों का नाम आता है, कईयों ने जेमडी लिखा है, कईयों ने फोन का नंबर ही लिखा कि ओप्पो जो भी है, उससे पहचान नहीं बनती। पहचान बनाने के लिए अपनी वीडियो जरूर ऑन रखें। और अपलाइन को भी, जो मीटिंग दे रहा है, उनको भी मालूम है कि मेरे से कितने लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, हौसला बढ़ता है सर। इसलिए मेरी सभी निम्रता सहित बेनती है कि आप ड्रेस कोड में रहिएगा और वीडियो ऑन करना। अब मैं देख रहा हूं कितने लोग हमारी बात को मानकर वीडियो ऑन कर चुके हैं, क्योंकि वीडियो ऑन करके एक ऐसा लगता है कि हम साथ में बातें करते हैं। और जो मीटिंग देने वाला है, उसको भी जो लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, सभी लोग मेरे साथ बैठे हुए। ज्यादातर लोग वीडियो को ऑन करते नहीं है, बस अपना खाते पीते रहते हैं, ध्यान होता नहीं, मीटिंग का कोई फायदा नहीं होता सर।
ध्यान रखा जाए। आगे से जितने भी मेरे साथी है ना, सभी को मैं जूम मीटिंग वास्ते निम्रता सहित बेनती करांगा कि आप वीडियो जरूर ऑन रखा करें। और वीडियो ऑन रखने का ये फायदा होगा कि आप पगड़ी में या टाई शाई लगा के बैठेंगे, ड्रेस कोड में बैठेंगे तो मजा आएगा। ठीक है दोस्त, आज भी जेएमडी सिस्टम के बारे में हमारे बिजनेस गुरु प्रभाकर सिंह जी ने जो कहा, मैंने किंतु परंतु नहीं किया, केवल मान लिया। और आज आपके सामने जो मैं दिख रहा हूं ना, ये गुरु की बातें, अपलाइन की बातें, अपलाइन को फॉलो करके, उस पर विश्वास करके, तो मैं आपके सामने, वरना नहीं होता। कि उनका यकीन ही नहीं करता कि करोड़ा कहाँ से आएंगे, ये तो वैसे ही कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम। और सर जब आप करेंगे ना, सब मालूम पड़ जाएगा पैसा कहाँ से आता है। और जेएमडी इकलौता सिस्टम है इंडिया में, कुछ सिंगल लेग से भी पैसा देता है, कुछ ना भी करे तो भी पैसा देता है। सभी कंपनियां कुछ करने से पैसा देती है, एक कुछ भी ना करने से भी पैसा देता है। कैसे देता है, आप गुरुजनों से रोज मीटिंग में सुनते हैं, सुनते रहना दोस्त, ये नॉलेज है। हम तो 1,000-1,500 रुपए की फीस डालकर जहां से 50 किलोमीटर दूर होटल बुक करवा के जो अपनी डाउनलैंड को ले जाते थे अपने खर्चे पर, अब तो सारा बेड पर बैठे, हम ही बेड पर बैठे। और कमाल किसका है, जूम मीटिंग का, आपको दिक्कत नहीं। और ये भी 2 घंटा या घंटा नहीं निकालेंगे तो फिर तो रब ही रखा है ना। सो दोस्त, 1 घंटा जरूर कीजिए, रोटी मिले ना मिले, खाना खाना भूल जाना, लेकिन जूम में आना कभी मत भूलना दोस्त। आपकी जिंदगी का और सैकड़ों जिंदगी जो आपकी डाउनलाइन में उनका सवाल है दोस्त, जूम में जरूर आना है, जूम का मिस नहीं करना। क्योंकि वहां हम वेट करते थे, सेमिनार होता था, बड़े बड़े लीडर आते थे, और आते किस दिन थे, 1 महीने के बाद। 1 महीना उनकी वेट करनी पड़ती थी, आपको तो 1 मिनट भी वेट नहीं करनी पड़ती। 9 बजे जो सिस्टम शुरू हो जाता है, 9 बजे के सिस्टम शुरू हो जाता है आपको कामयाब करने का, किसी को नहीं, आपको खुद कामयाब होइए सर। क्यों, कामयाब होना ही एक बड़ी चुनौती है, और कामयाब होने के लिए सिस्टम में टिकना भी बहुत बड़ी उपलब्धि। टिकना, किट को उल्टा कर देंगे, टिकोगे और इसमें कामयाब होगे। हम टिके रहे और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। आप देखो, गुजरात में मेरे को सुना जा रहा है, बिहार में मेरे को सुना जा रहा है, उड़ीसा में मेरे को सुना जा रहा है, बंगाल में मेरे को सुना जा रहा है, हरियाणा में हमको सुना जा रहा है। किस लिए, कामयाबी एक ऐसी चीज है जो हर के दिलों पर छा जाती है। आज मैं कामयाब हूं, आप जितने साथी सुन रहे हैं, पंजाब आपका घर है, मेरे घर रह सकते हैं, आंखों मीट के बंगाल से आकर जहां अपना बिजनेस बढ़ाएं, हम सभी साथ देंगे सर। आपका घर है, जितने देर मर्जी रहो, बंगाल से आए, उड़ीसा से आए, गुजरात से आए, हम सभी तैयार हैं किसी को। क्योंकि परिवार का सदस्य बन जाता है जो जेएमडी सिस्टम में आता है ना, वो परिवार बन जाता है। परिवार कभी अलग नहीं होता। परिवार का जी कहीं भी ओम जी आते हैं, हमारे घर आते हैं, रौनक लग जाती है। अपलैंड डाउनलैंड भी आती है, सभी आते हैं, मिलकर बिजनेस करते हैं, क्या मजा आता है दोस्त। और मैं आज अपनी सरदार इंद्रपाल सिंह जी जो हमारी डाउन में है, थोड़ा सा समय उनको भी देना चाहूंगा 10 मिनट वास्ते। सरदार इंद्रपाल सिंह जी बहुत बड़े चीफ काउंटर से और रिटायर हो चुके हैं श्रोमणी अकाली दल कमेटी से। और सरदार इंद्र, जिनका अनम्यूट है सर, म्यूट कर लें, आवाज बड़ी आ रही है बगल पीछे से। और मैं इंद्रपाल सिंह जी से बेनती करांगा कि 10 मिनट लियो लो,
साथियों से रूबरू हुई। सरदार इंद्रपाल सिंह जी, पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आजाद सर ने मुझे समय दिया। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट मीटिंग ज्वाइन की है। मैं कहीं गया हुआ था, अभी अभी घर पहुंचा हूँ और देखा भी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं इमीडिएटली मीटिंग में बैठ गया। क्योंकि मीटिंग में बैठना, जैसे सर बता रहे हैं, बहुत ही जरूरी है। यहाँ से जब हम बैठते हैं और खास करके जूम मीटिंग में तरह तरह के हमारे जो सीनियर साथी हैं, नेटवर्कर हैं, उनके तजर्बे अनुभव भी हमें सुनने को मिलते हैं। क्योंकि कई बार इंसान सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ। क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही होता है सर, हर आदमी समझता है कि मैं ठीक हूँ। हम ब्रह्मस्मी वाली कई बार हम में आ जाती है कि मैंने जो कह दिया वो सत्य है, पर ऐसा नहीं होता। जितने भी हम सीनियर साथियों के विचार सुनेंगे, सुनते हैं, और रोज हमें एक नया अनुभव की अनुभूति होती है। बता रहे थे इनका, तो ये तो हमारे सबके लिए आइडियल है, खास करके पंजाब के लिए, क्योंकि हम इनको पर्सनली जानते हैं। हमारा JVD सिस्टम को पंजाब में लॉन्च करने में आजाद सर का प्रभाकर सर के बाद सबसे अहम रोल है। प्रभाकर सर तो यूपी से आते थे और इनको आजाद सर को जो दी, उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी बिजनेस चलाने के लिए, और इन्होंने हम सबको अपने साथ जोड़ा। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और नेटवर्किंग सिस्टम की ताकत क्या है, जब तक हम इसको सीरियसली नहीं देखेंगे शायद हमें भी पता नहीं चलता। क्योंकि हम अपने बाप दादा के समय से, यानी कि शुरुआत से, जो बार्टर सिस्टम के बाद जो अंग्रेजों द्वारा सिस्टम लॉन्च किया गया खरीदी फरोख्त का, उस तरीके से हम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और हमें बिल्कुल ठीक लगता है। हमें का मतलब जो हमारे सज्जन भाई अभी ज्वाइन हुए, हम समझते ठीक तो है। हमारा जो पड़ोस में दुकानदार है, पंजाब में शाह बोल देते हैं दुकानदारों को, खत्री, खास करके ये खत्री क्लास जो है, पहले वो दुकानदारी करती थी, अब तो चलो सभी साथी इसमें एक्टिव होते हैं। हम समझते हैं कि ठीक है, हमारे दुकानदार भाई ने सामान लिया, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट रख के दे दिया, हमें तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगले ने इन्वेस्टमेंट की होती है और पैसा लगाया और समय दिया, और जो हमारे नजदीकी शहर होते हैं वहां से सामान उठाकर हमारे तक पहुंचाते। मुझे भी ये बुरा नहीं लगता था, मुझे बुरा नहीं लगता था। मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक मुझे जानकारी नहीं थी, जब मुझे पता चला कि हमारी गाड़ी कमाई, क्योंकि मैं एज चीफ अकाउंटेंट रिटायर हुआ हूँ, चलो परमात्मा की कृपा है, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में भी अच्छी मुझे हैंडसम सैलरी मिल रही थी, हम संभाल ले रहे थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आता है, वो परवाह नहीं करता कि थोड़ा सा सस्ता क्या है, महंगा क्या। पर मैं अखबारों में पढ़ता था, पंजाब में तो बहुत ज्यादा छपता था या है कि फलां जगह नकली सामान पकड़ा गया। मुझे बचपन से अखबार पढ़ने का शौक है, मेरी उम्र लगभग 60 साल हो रही है, और 12-13 साल की उम्र से जब तक मुझे अखबार पढ़ने का शौक होने का, जब तक से मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया, कोई दिन ऐसा नहीं मुझे हुआ जहां मिलावटी सामान के पकड़े जाने की कोई खबर ना प्रकाशित हुई हो। और मैं बड़ा विचित्र होता था कि हम लोग, मुझे बड़ी प्रॉब्लम महसूस होती थी कि इतना हम पेमेंट फुल देते हैं फिर भी हमें मिलावटी सामान क्यों मिलता है। और जब मुझे नेटवर्किंग सिस्टम के बारे में पता चला कि यहाँ 100% शुद्ध सामान मिलता है, मैं तो सिर्फ
इस सिस्टम में 100% शुद्ध सामान होने के कारण जुड़ा था, क्योंकि मेरी नजरों में प्योर सामान खाना बहुत जरूरी है। जैसे सियाने लोग कहते हैं, चाहे थोड़ा खाएं पर बढ़िया खाएं। और शुद्धता की गारंटी के कारण सिस्टम में आया। प्राइस का मुझे इतना ज्यादा उस समय प्रॉब्लम नहीं थी, पर मैं हैरान हो गया जब सिस्टम को समझा कि हमारी हक हलाल की कमाई, गाड़ी मेहनत की कमाई, उसका 50% के मिडिल मैन ले जाते हैं। इस चीज ने मुझे बड़ा पिंच किया। पहले तो मैं मानने को तैयार नहीं था। मैंने अपने सीनियर को बोला, भाई बताओ कैसे है। उन्होंने जब बताया मेरे दिमाग के कपाट खुल गए, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स हूँ, इन इकोनॉमिक्स, और मुझे स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया, कोई हमारे सिलेबस में जानकारी नहीं थी। नेटवर्किंग की ताकत ही है कि हमारा पैसा जो मिडिल मैन के पॉकेट में जा रहा है वो वापस हमारे पास आ जाता है। अगर हम केवल खरीदारी ही करते रहे तो मिडिल मैन के पास जो हमारा पैसा है वो हमारे पास वापस आता है, पर वो उस बिखरे हुए पैसे का सिर्फ 15% है। मुझे हैरानी तब हुई जब ये पता चला कि 35% हमारी जो खर्चा मजबूरीवश करते हैं उसका 35% तो एडवर्टाइजमेंट वालों को मिल जाता है, वो ले जाते हैं। तो वाकर सर ने हमें बहुत विस्तार से समझाया। डॉक्टर पन्नू साहब मेरे सीनियर थे। अब हम बैठे, मैं हैरान हो गया। अब फिर मेरे दिमाग में आया कि जो 15% तो हमने संभाल लिया जेएमवीडी में रजिस्ट्रेशन करवा के, अब 35% को भी बचाना है। अगर हम अपना 50% वापस किया तो हमने किसी का हक नहीं छीना। ये तो हमारी गाड़ी कमाई थी जो पहले सिस्टम के माध्यम से दूसरे लोगों के पॉकेट में जा रही थी। अब मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सामान भी शुद्ध मिलता है और बिल्कुल जेन्युइन रेलेवेंट प्राइस पर मिलता है, और खरीद करने के बाद कमीशन भी मिलती है। वो कमीशन पर अगेंस्ट परचेज अब हमने ठान लिया कि हम जो 35% ऑफ आवर इनकम जो मजबूरी बस हम खर्चा करते हैं वो भी वापस लेना है। उसके लिए मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की। प्रभाकर सर के जो गाइडलाइन में, और उसके बाद जब ओम सर से संपर्क हुआ तो ओम सर के तो क्या कहने, जैसे कहते हैं ना, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बाया, और ओम सर का अलग सा तरीका है और ये सभी को पसंद आता है। प्रभाकर सर का अलग तरीका है, वो भी सभी को पसंद आता है। और जब ये दोनों हीरे आपस में मिलकर जब इन्होंने पंजाब में ठान लिया और यहां से बिजनेस काफी उठा। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी सज्जन को सामान देने के लिए गया था, उन्होंने अचानक फोन कर दिया कि मुझे प्रोटीन पाउडर चाहिए, क्या अभी ला सकते हो? तो मैं क्या, अभी हम और क्या चाहते हैं, मैं कहा सारे इंतजार कीजिए। फिर वहां उनके पास बिजनेस डिस्कशन शुरू हो गई, और जो सुपर किट है हमारी 15,000 वाली, उसके बारे में लंबी डिस्कशन हुई। और उनको भी दिमाग में बिठाने में मुझे समय लग गया कि खास करके हिंदुस्तान में, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, हिंदुस्तान में तो सिर्फ अकेला एकमात्र यही बिजनेस जेएमवीडी बिजनेस है जहां सिंगल लेग में भी पैसा आता है। उन्हें को ये कैसे हो सकता है, आज तक तो नहीं हुआ। मैं कहा जरूरी नहीं है, जो आज तक नहीं हुआ आगे नहीं होगा। ये हमारी कंपनी ने करिश्मा करके दिखाया और वो बड़े पॉजिटिव हुए। उनका नाम है डॉक्टर हरजीत सिंह, शायद वो अभी मीटिंग भी ले रहे हो। मैंने सर को बोला था भी सर मीटिंग तो अटेंड करते, अपना नाम भी जरूर टाइप कीजिए, किया कीजिए। कहना क्या करूंगा, उनसे मिलकर आया हूं। और नेटवर्किंग की ताकत अगर हमें समझ लग गई है तो बस हमने एक ही काम करना है कि दूसरों के दिमाग में भी अच्छी तरह से ये चीज डाल दी जाए। क्योंकि अगर हमारा भला हुआ है, हमें किसी ने बताया, हमें प्रभाकर सर कोई
टीचर मिल गया, ओम सर से कोई टीचर मिल गया, दद्दा जी जैसी जो गाइडलाइन मिल गई, तो हम चाहेंगे कि दूसरों को भी इसके साथ जोड़ा जाए, क्योंकि अगर हमारा भला किसी ने किया, हमें दूसरों को भला करने का भी ठान लेना चाहिए। हमने तो ठान ली है, क्योंकि जो मशहूर कहावत है, कार भला वो भला, अंत भले का भला। मैं सभी को निवेदन करना चाहूंगा कि जूम मीटिंग जैसे आजाद सर ने बताया कि वीडियो कैमरा बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कोई हमें देख रहा है, कोई सुन रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं वो सोने रहे, वो भी हमें सुन रहे हैं, पर इसमें एक्टिवनेस आती है और खुशी आती है, और हम प्रॉपर ड्रेस्ड होकर बैठते हैं। और आजाद सर के तो खास बात यह है कि इनका तो हमेशा मैं दिल से सम्मान करता हूं। आजाद सर, मैं आपसे आज्ञा लेकर बोलना चाहूंगा, शायद हमारे साथियों को पता हो आजाद साहब के बारे में या ना हो, इनको ये दिव्यांग है, इनको एक टांग में प्रॉब्लम है, और यही मेरे लिए एक पंचिंग पॉइंट बना, टर्निंग पॉइंट बना मेरे कैरियर में कि अगर आजाद साहब जैसा आदमी अगर इतना काम कर सकता है, इतना बिजनेस करता है, हमें तो परमात्मा ने सब कुछ दिया, हमारे हाथ पैर टांगे सब कुछ ठीक है, हम क्यों नहीं कर सकते। ये मेरे प्रेरणा का कारण है, और इनसे मैं हमेशा टाइम बाय टाइम गाइडलाइन तो लेता रहता हूँ। कई बार निराशा भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है कि हम डिसअपॉइंट नहीं होते। जब आजाद सर से बात करते हैं एकदम चार्ज हो जाते हैं। ये हमारे लोकल लीडर है, सीनियर है मुझसे, प्रभाकर सर से भी बात करते हैं। और आजाद सर इतना इस कंडीशन में, इनके पास चलो और भी काफी गुण है, ये लोगों को मेडिसिन दवाइयां भी देते हैं, क्योंकि इनके पास नाड़ी विज्ञान की भी जानकारी है, और यही मेरे प्रेरणा से होता है। मैं सभी को विनती करूंगा कि हम सबको अगर नेटवर्किंग की ताकत का पता चल गया, तो बिना समय गवाए हमारे दूसरे साथियों को भी इसके बारे में बताए, ताकि उनका भी भला हो सके। तो यही मैं अपनी बातों में विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद सर, आपने समय दिया, और सभी को धन्यवाद। जय JMAD, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद। इंद्रपाल जी ने कम शब्दों में बहुत बड़ा कुछ कह दिया। और सर, जूम मीटिंग एक ऐसा काम है जूम मीटिंग का कि जो मुर्दे में भी जान पड़ जाती है सुनकर। किसी का फोन आता, सर कोई बात नहीं सुनता, क्या जूम मीटिंग आते हो? किसी ने क्वेश्चन किया, सर प्लान नहीं आता, जूम मीटिंग में आते हो? और किसी ने बोला, सर कोई ज्वाइन नहीं करता, जूम मीटिंग पर आते हो? और किसी ने, सर प्रोडक्ट की कंप्लेंट बहुत है, जूम पर आते हो? सर लेवल अचीव नहीं हो रहा, जूम पर आते हो? सर टारगेट पूरा नहीं हो रहा, जूम पर आते हो? सर टीम काम नहीं कर रही, जूम पर आते हो? सर पे आउट कम बना है, जूम पर आते हो? और सर काम करने को मन नहीं करता, जूम पर आते हो? सर मेरे से नहीं होगा, जूम पर आते हो? 100 सवाल का एक ही जवाब है, जूम पर आओ, पैसा कमाओ। जूम मीटिंग की इतनी पावर है। आज जूम मीटिंग से बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन हमारे जहाँ का कोई एक दूसरे से मिलता ही नहीं, जूम ना होता। सेमिनार में मिलते, कौन बिहार में जाता, क्या पंजाब में आते, कभी ऐसा होता ही नहीं था। सभी लीडरों को सुनते थे, कोई महीने बाद आता था, कोई 7वें दिन आता था, लेकिन इतनी देर से जुड़े रहने का, महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं। देखो ओम जी सारा दिन फील्ड में रहते हैं, बड़े बड़े प्लान करते हैं, बड़े बड़े लोगों को ज्वाइन कराते हैं। कंपनी की भी जिम्मेवारी है और आपकी भी जिम्मेवारी है। और रात को जब 9 बजते हैं ना, सबसे पहले
हम बटन दबाते हैं, हम ऑनलाइन होते तो ओम सर पहले ऑनलाइन हो सकते हैं। बड़ी बहुत बहुत जिम्मेवारी है सर। कहना बड़ा बहुत आसान है, कहना, करना बड़ा औखा, बहुत कठिन है करना। जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। इसी तरह हम भी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ट्रेनिंग की बात की जा रही थी, फर्स्ट आते थे, फर्स्ट अचीवर ही हम बनते थे। ड्रेस कोड में, ज्वाइनिंग में, रीपरचेज में और ज्यादा संख्या मीटिंग में डिस्ट्रीब्यूटरों को लाने में। ये इंद्रपाल जी भी सुन रहे हैं और पंकज जी भी सुन रहे होंगे, क्यों, ये अटल सच्चाई है। पंकज जी मेरे वाल देखते रह जाते भी, क्या बात है, ताड़ियां लगती सब। उस दिन मजा आता था सर, वो कोई और नहीं था, हम ही आते जी फर्स्ट। क्यों आते थे? क्योंकि उनको मैं ध्यान से सुनता था, हृदय से, मन से सुनता था, उनकी गहराइयों को समझता था कि कैसे कैसे सर। पहले तो बड़ा बोर हो जाते थे, सच्ची बात बताऊं। जब पंकज जी आते थे ना, वो ऐसे ऐसे गुंजलदार सवाल जो है ना कठिनाइयों वाले डालते थे, बोर हो जाते सर, इसका मतलब क्या निकलेगा। जब मतलब निकलता था ना रोग, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ऐसे ही उनकी ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग के साथ साथ उन्होंने बहुत बिजनेस को बढ़ा दिया। और पंकज सर की आज भी बातें मुझे बहुत याद है, क्योंकि मेरे घर भी आते रहे, एक दो दिन ठहरते रहे, रमेश सर भी आते हैं। और बहुत मजा आता है सर, जब जब वो आते थे ना, मैं उनको ये नहीं समझता कि रमेश सर आए, मेरे बाद कामयाबी आई है। मैं उसी दिन ठान लेता था कि आज ये कामयाबी वाले चरण मेरे घर में पड़े हैं ना, मेरे को कामयाबी दिला कर रहेंगे। नहीं तो कोई किसी के घर नहीं जाता दोस्त, सिर्फ प्यार खींच लाता है, काम खींच लाता है। हम करके दिखाते थे, बातें नहीं करते थे। बातें करने वाले से अपलाइन कभी जुड़ता नहीं है, जुड़ता है दिल से जुड़ता, तो काम करके दिखाना तो जुड़ता है। काम करना पड़ेगा सर, आप काम कीजिए। सो दोस्त, आज आज भी, पहले भी, आज से 10 साल पहले भी हम फर्स्ट आते थे, और आज जेएमडी 10 साल बाद भी फर्स्ट आते हैं। जो भी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को टास्क दिया, अवार्ड की घोषणा की, उसमें भी हम कम नहीं है, फर्स्ट ही आते हैं सर। सबसे पहले स्मार्टफोन का दौर आया, स्मार्टफोन देंगे, इतना बिजनेस कर दो, 10 दिन में कर डाला, स्मार्टफोन लिया। उसके बाद एलईडी स्मार्ट टीवी की बात आई, मैं कहा ये कौन सी बात है, हमने वो भी फर्स्ट जीता। और जिस लैपटॉप पे आज हम बात कर रहे हैं ना, ये भी जेएमडी का है, ये भी मैंने अचीव किया है। और सबसे बड़ी बात, सबका पहला गोवा टूर अचीवर हम हैं दोस्त। क्यों? करके दिखाना पड़ता है, बातों से नहीं। ये बातें करते हम गोवा जाएंगे, जाएंगे कैसे? कंपनी का टास्क तो पूरा कीजिए, कंपनी का टास्क पूरा करने से जाना होता है। और कंपनी का टास्क मैंने 2 साल से 4 महीने पहले ही कर दिया था कि मैं, इसने 1300 प्रोडक्ट निकालने थे, लेकिन ओम जी और प्रभाकर सर गवाह है इस बात के, मैं 2600 में डालू, 2600 प्रोडक्ट किया उसी वक्त, 1300 नहीं, डबल करके दिखाया। कैसे दिखाया? काम करके दिखाया। तो गोवा टूर का हमें अवसर मिला है, और बहुत जल्दी ही हम ये गोवा टूर के साथी और भी ढूंढ रहे हैं, कोई 2-4 रल जाए तो अच्छा है। आप भी सर कीजिए। 1300 कोई मैंने नहीं रखता, 1300 प्रोडक्ट क्या होता है, वो तो 2 महीने में पूरा हो जाता है। हमने तो 4 महीने पहले कर दिया। अब मुझे कहोगे ना भी 4000 प्रोडक्ट तुलसी जीन एंड वंडर लाइव निकाल दो, तो मैं आज ही वो भी ये टूर अचीव करने वाला। ऐसा काम कीजिए सर, बातों से काम करना पड़ेगा। और काम कीजिए, मेरी तो ये जिंदगी की ख्वाहिश है। हमने रिटेलिंग का काम किया, नंबर 1 किया, किसी से धोखा नहीं की, रिटेल की, और 1 नंबर का पैसा कमाया, एमआरपी कमाया, स्टोरों की इनकम ली,
अभी तो डीपू भी होल्ड कर रहे हैं, और अवेयरनेस भी हम सब काम करके देखा है, इसलिए करोड़ रुपया क्यों कैसे आया, ये काम करने से आया। वैसे कोई एक रुपया भी नहीं किसी को देता दोस्त। ये करोड़, मजा इतना इसमें, नहीं तो 2 नंबर का कमाया होता ऐसे बोलता कोई नहीं, डर होता उसमें मन में। हमें डर कोई नहीं, हम 1 नंबर का कमाया हुआ पैसा है। धन्यवाद करता हूँ रमेश श्रीवास्तव जी का, धन्यवाद करता हूँ सबसे ज्यादा राजेश श्रीवास्तव एमडी साहब का, जिन्होंने ऐसा सिस्टम लाया और हमारे जैसे सैकड़ों साथियों को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। ये सिस्टम की ताकत है दोस्त, सिस्टम की। अब तो जो पहले सिस्टम था ना, आज उससे 50 गुना सिस्टम बढ़िया हो गया। आपसे ना करने से भी पैसा आएगा। पहले तो हम बहुत कुछ करते थे, पहले एक लेग में कुछ नहीं आता था, अब तो सिंगल लेग में ही आ रहा। पहले 80 करते तो रॉयल्टी आती थी, रॉयल्टी निकाली, 80 से निकाली, 1.5 लाख निकाली, 3.5। अब 2 महीने के बाद, ये मेरा आपसे वादा है सर, जो इन्होंने बिला फंड रखा है वो अचीव करने वाले, जानी 5 लाख का बिजनेस में 2 महीने बाद देने वाला हूँ कंपनी। उससे टर्नओवर भी बड़ी, मेरी अपनी कंपनी है, मैं किसी को निराश नहीं करता। किसी के भी पास प्रोडक्ट नहीं निकलते हम निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा फर्ज है, कंपनी हमारी है और तुम्हारी है, हम इसके व्यापारी हैं। व्यापार करने का मजा तब आता है, जो भी औकड़ आए उसको निकाल दो, जो भी मुश्किल आए उसको हल कर डालो, तो बिजनेस का मजा है। ये मुश्किल में फंसे रहे, ये नहीं होगा सर, वैसे हो गया सर, ऐसे हो गया, कोई बात नहीं। जिस प्रोडक्ट की वो डेट वेट लंघ जाती है हम घर से यूज कर लेते हैं, इसका क्या, किसी को मत देना। ये नहीं लेगा नहीं लेगा, आप तो यूज करना है ना सर। कंपनी को परेशान मत कीजिए, ये आपकी कंपनी है, कंपनी परेशान होगी ना, प्रोडक्ट वापस लाने लगेगी। अपना तो 10 लाख लगा है, 2 लाख लगा है, कंपनी का कितना लगा है, ये आपने कभी सोचा है? धन्यवाद देता हूं वो शख्स का, एमडी साहब का, जिन्होंने अरबों रुपया लगाकर आपकी जिंदगी को बदलने का ठेका लिया। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए उन्होंने सब कुछ हुआ। उनका तो फायदा है, लेकिन करोड़ों लोगों का फायदा है। इसलिए कोई भी चीज फालतू नहीं है, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। जो भी डेट डाली जाती है ना, वो कानून के आधार पर जाती है। ये फूड सप्लीमेंट का कुछ नहीं बिगड़ता, आप सर यूज कर लें, कंपनी को मत वापस दे, आप घर से यूज कर लें, किसी को यूज करा दे, कोई इसमें नुकसान होने वाला नहीं। ये फूड सप्लीमेंट, डेट उनकी निकलती है जो केमिकल से बना होता है, ये केमिकल से नहीं दोस्त बना। ये फूड सप्लीमेंट है, ऑर्गेनिक सारी सामान है। इसको मत भूल जाना कि इसकी डेट निकल गया मैं नहीं पियेंगे। हम तो डेट निकलने के साल बाद भी यूज कर लेते हैं, क्या कुछ नहीं होता, ना में कुछ हुआ। और वो खाकर भी पैसा आता है, उसे खाकर भी पैसा आपको आता है। इसलिए किसी प्रोडक्ट को नजरअंदाज मत करना दोस्त, जैसा भी हो तैसा भी हो, किसी को दे देना, आप पी लेना, आप खा लेना, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होगा दोस्त।